जब हमारे जवानों के पास में हथियार थे तो क्यों नहीं फायर किया गया? देयर नो रीजन, दे शुड हैव फायर। वो बिल्कुल फायर करना चाहिए। वो सजा कर रखने के लिए नहीं है, कोई ऑर्नामेंटल केस नहीं है, कोई शीशे के अंदर रखने के लिए नहीं, हथियार फायर करने के लिए। उन्होंने 1 मारा, ये 20 मारते, वो 20 मारे, ये 200 मारते। अनअवॉइडेबल है, हम रोक नहीं सकते हैं, और लड़ाई होनी ही है तो एक बार हो जाए। और ये धुआं कब तक चलेगा? ये कहने का मेरा मतलब है कि हाउ लॉन्ग, ये क्यों एक बार में फैसला नहीं हो सकता है? हमारी संख्या बहुत है, हम डोमिनेट कर सकते हैं। हमने क्यों पत्थरों का जवाब पत्थरों से देना शुरू किया? पत्थर का जवाब गोली मारो उसको, 1 मरता है 5 मारो, 6 10 मारो, वो चुप हो जाते हैं। पाकिस्तान 1971 की वार के अंदर यूनाइटेड नेशन में चला गया था, 3 दिन से ज़्यादा लड़ाई नहीं कर सकता था। वहाँ से अर्जी आई, वहाँ से बताया गया लड़ाई बंद करवा दो, तब जाके लड़ाई बंद हुई थी। लड़ाई तारों से नहीं होती है, लड़ाई बंदूक से होती है। अगले आदमी को डर होना चाहिए कि गोली चल जाएगी, डर कहाँ गया? डंडे के साथ में इतना बड़ा हमने एक एपिसोड बना दिया, एक वाज इट ए ड्रामा? ये कोई थिएटर के अंदर ड्रामा प्रेजेंट हो रहा था? नो, बैड। हमारी कमजोरी थी इसमें, हमारे आदमियों को फायर करना चाहिए था। फिर थप्पड़ मारता तो उसको बताया गया कि दूसरी गाल आप मार दीजिए, सामने मार दीजिए, वो कहता है एक और मार लीजिए। पंचशील वाला ज़माना 70 साल वाला नहीं रहा है। वो आपको आंख दिखा रहा है, आपके घर में डाका मार रहा है, आप उसको अलाउ करते रहेंगे कि वो डंडा लेके आ गया, कटीली तार लेके आ गया, बंदूक है तो बंदूक से मार दो उसको। अगर हम उनके 43 मार सकते थे तो 143 क्यों नहीं मार सकते थे? हो जाती लड़ाई, हो जाता अलर्ट। अभी भी तो होगा, अभी भी होगा। दिस इज नॉट एंड, यू विल सी इट। ये आने वाली पीढ़ी जो है एक ऐसा नासूर फोड़ा पैदा कर दिया है जिसका इलाज हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। सिर्फ उसी दिन जब बैठे हुए थे तो देवर सिटिंग, इकट्ठे सारे बैठे, मीटिंग हो रही रात के 11:30 बजे तक। व्हाई? व्हाट वाज रीजन? क्या किस चीज़ की मीटिंग हो रही थी? क्यों हो रही थी मीटिंग? आदेश होता है कि जाइए आप बॉर्डर के ऊपर जाके कंट्रोल करिए। आप मर जाते हैं हमारे आदमी, हम मरने के लिए तैयार हैं। कहा जाता है कि इंसान के पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, पड़ोसियों के साथ संबंध रिश्ते अच्छे होने चाहिए तो इंसान अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन हमारे देश की अगर हम बात करें तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे चीन की बात करें, इनसे हमारे तालमेल शुरू से ही अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान तो भारत से ही अलग हुआ, बंटवारा जब हुआ तो पाकिस्तान, और उसके बाद चाइना की अगर बात करें तो वो चिंगारी देता रहता है और आग सुलगती रहती है। पिछले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प हुई, भारत के 20 जवान शहीद हुए। और इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर हमारे जवानों ने जवाब दिया तो किस तरीके से दिया, क्या उनके भी जवान हताहत हुए हैं, उनके कितने जवान मारे गए हैं। इन तमाम बातों पर और इस मसले का हल क्या होगा, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कमांडेंट पीके मौला साहब मौजूद हैं, जो कि 4 युद्धों में हिस्सा लिया है उन्होंने, और उनके जो मेडल लगे हुए हैं उनके कोट पर, वो बताते हैं कि वाकई में शख्सियत क्या है। एक गोल्ड मेडल भी है, और तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। पीके मौला साहब, सबसे पहले स्वागत आपका पंजाब केसरी पर। मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो दे दें और उसके बाद हम आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ पंजाब केसरी का कि आज मेरा आपने मौका दिया मेरे से बातचीत करने के लिए। 1964 में मैंने एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ज्वाइन की। फिरोज़पुर में मैं पोस्ट हुआ। उसके बाद में हमारी मूवमेंट हो गई मद्रास। पता लगा कि कच्छ का ऑपरेशन चल रहा है, तैयारी कच्छ के लिए हो रही थी। फिर पता लगा कि बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा हलचल शुरू हो गई है, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, और वहाँ से हमारी ट्रेन डायरेक्टली यहाँ आ गई। इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर के अंदर हम आ गए। और उसके बाद में पहला जो हमारा अंदाज़ा ये रहा एक्सपीरियंस, वो 1965 ऑपरेशन का था, जिसके अंदर कई ऐसे आए कि 3-3 दिन एक बंकर के अंदर बैठे हुए हैं और 4-4 रात कहीं सोए भी नहीं हैं, क्योंकि गोली जब सामने से आती है वो सबसे बड़ा टीचर वही है, वो उस्ताद है। गोली आने का मतलब है कि गोली सिखाती है कि आपने आड़ कहाँ पर पकड़नी है, अपने आप को बचाव कैसे करना है, इस करके। उसके बाद में 1965 के बाद में
मैं 1971 ऑपरेशन के अंदर, फिर हमने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के साथ जो एरिया लगता है जम्मू के साथ में, और अमृतसर का एरिया है, बिकीवंड का एरिया है, यहाँ पर हम तैनात से। बेसिकली हमारे एयर डिफेंस का काम है कि जो दुश्मन का जहाज़ आता है उसको गिराना होता है। उसके लिए लोग ट्रेंड होते हैं, काफ़ी कंप्यूटर्स लगे होते हैं। ये शुरू से इसी तरीके से चल रहा है, अब तो और ज़्यादा आधुनिक आ गया। ये जो बॉम्ब्स हैं डिफ्यूज्ड हैं? ये बॉम्ब सारे डिफ्यूज़ हैं। ये इनफैक्ट 2 मेरे को प्रेजेंटेशन मिली हुई हैं कि नीचे प्लेट नहीं है, कि जो 1965 के अंदर हिस्सा लिया, 1971 के अंदर हिस्सा लिया, तो यूनिट का जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्हें सब ऑफिसर को एक एक प्रेजेंट करके दिया, ताकि ये लगता है कि मैंने हिस्सा लिया उसके अंदर। ये L60 जो पुरानी गन्स थी हमारी, जिन्होंने वीर चक्र प्राप्त किए हुए हैं, ये वो गन्स थी, ये उनके हैं शेल, और ये 1 मिनट के अंदर 240 राउंड तक फायर कर देते। आज का L70 है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे आधुनिक हथियार भी बढ़ते गए, ट्रेनिंग भी बढ़ती गई, लोगों का एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया, जो पुराने एक्सपीरियंस थे उनके साथ में नया जुड़ता गया। तो हमारे देश के अंदर एक्सपीरियंस लोगों की कमी नहीं। सर, इससे आगे मैं चर्चा को बढ़ाऊंगा। मैं ये चाहूँगा कि आजकल हर कोई यही जानना चाहता है, भारत और चीन के बीच पिछले कई दिनों से जो लगातार, कई दिनों से तो नहीं, लंबे समय से जो चिंगारी सुलग रही थी, उसने एक ऐसा रूप ले लिया कि हमारे देश के जवानों और चीन के जवानों के बीच झड़प होती है, और फिर 20 जवानों के शहीद होने की खबर आती है। किस तरह से इसका हल क्या निकलेगा आखिर? देखो, बड़ी एक बदकिस्मती की बात है, हल निकल सकता है, उसी दिन भी निकल सकता था। मेरा कहने का मतलब ये है, अब मेरा प्रश्न उठता है, बजाय आप मेरे को प्रश्न, जब हमारे जवानों के पास में हथियार थे तो क्यों नहीं फायर किया गया? देयर नो रीज़न, दे शुड हैव फायर। वो बिल्कुल फायर करना चाहिए। वो सजा कर रखने के लिए नहीं है, कोई ऑर्नामेंटल केस नहीं है, कोई शीशे के अंदर रखने के लिए नहीं, हथियार फायर करने के लिए है। उन्होंने 1 मारा, ये 20 मारते, वो 20 मारे, ये 200 मारते। कहने का मतलब यह है, कमज़ोरी थी, फायरिंग नहीं हुई है। क्या वजह है? वो इंक्वायरियाँ चलेंगी, देखेंगी, 2 साल 5 साल। नहीं, इंक्वायरियाँ तो चलती रहेंगी सर, लेकिन जिन माओं के लाल शहीद हो गए हैं वो उनका दर्द वही जानते हैं। हालांकि जब वो भेजती हैं, शहादत हुई है। और ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि हम ये कह देते हैं कि इंक्वायरी होती रहेगी, वो तो चलो बाद की बातें हैं, लेकिन अगर फायरिंग हो जाती तो मामला और ज़्यादा ना बढ़ जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ता। 2 दिन बढ़ता, 3 दिन बढ़ता, 1 हफ्ता बढ़ता, फिर वो चुप हो जाते। नो बॉडी लाइक्स, कोई पसंद नहीं करता कि ये इस तरीके से जद्दोजहद चलती रहे। उनके भी आदमी मरते, वो भी माँ के पूत हैं, हमारे भी उसी तरीके से हैं। जवान नहीं चाहता है कि लड़ाई इस तरीके से होती रहे, पर जब अनअवॉइडेबल है, हम रोक नहीं सकते हैं, और लड़ाई होनी ही है तो एक बार हो जाए। वो बीच में कर दिया, अभी इन्होंने थोड़े साल पहले किया, 2017 में कर दिया, फिर डोकलम में कर दिया, फिर अभी उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और ये बढ़ती जा रही है। आपकी बात ठीक है, इसी चिंगारी लगती है, पर ये धुआं कब तक चलेगा? ये कहने का मेरा मतलब है कि हाउ लॉन्ग, ये क्यों एक बार में फैसला नहीं हो सकता है? कई ऐसे कंट्री हैं वो अपने साथ के देशों को, जो उनके नेबरिंग कंट्री, उनको बोलने नहीं देते, क्यों? डोमिनेट करते हैं। हमारी संख्या बहुत है, हम डोमिनेट कर सकते हैं। हमने क्यों पत्थरों का जवाब पत्थरों से देना शुरू किया? पत्थर का जवाब गोली मारो, उसको 1 मरता है 5 मारो, 6 10 मारो, वो चुप हो जाते। अब वो कहते हैं, अभी उसके ऊपर भी समझौते के लिए आज 19 तारीख है, 19 जून, अभी आज एक मीटिंग हो रही है। अरे क्या मीटिंग कर रहे हो आप? क्यों मीटिंग कर रहे हो? आपका ऑर्डर होना चाहिए, ठोको उनको, गाड़ दो उनको। गड़ जाते लोग, 10 15 20 उनके मरते, 20 हमारे मरते, तो एक तरफ का समझौता हो गया होता। फिर पूरे यूनाइटेड नेशन के अंदर ये चीज़ का पता लगता। अब उसकी भी गलती हमारे ऊपर आ रही है। तिब्बत जैसा छोटा सा कंट्री वो हमको सिखा रहा है। परसों कल उसकी स्टेटमेंट आई है कि इंडिया अपने वजूद के अंदर रहो। लुक एट दिस, तिब्बत एक पिद्दी सा
आई शुड नॉट से, छोटा सा कंट्री जिसका वजूद कोई नहीं है, उधर से नेपाल को शुरू कर दिया गया है। नेपाल के साथ में उन्होंने कहा हम आपको मुल्क को स्वर्ग बना देंगे, आपके मुल्क के अंदर हाइड्रो लगा देंगे, पूरे बिजली का आ जाएगा, सड़कें बनानी शुरू कर दी है। नेपाल ऋणी हो जाएगा जिस तरह पाकिस्तान ऋणी हो गया। नेपाल सर, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो नेपाल भारत के लिए एक छोटे भाई की तरह रहा है। हम पढ़ते रहे हैं इन चीज़ों को कि नेपाल भारत का छोटा भाई है, इस तरह का रिश्ता है, हमारे व्यापारिक समझौते हैं बहुत सारी, जो अब तक प्रोटेक्ट करता रहा है इंडिया नेपाल को, लेकिन अब उसने भी आंखें दिखानी शुरू कर रहे हैं। क्या चीन की शय है उसके पीछे भी? उसके अंदर चीन की शय है। चीन नहीं चाहता कि हमारी प्रोग्रेशन हो, हमारी तरक्की हो, पाकिस्तान नहीं चाहता है। ये दूसरे देश जो आसपास के बीच में से बिखरे हुए हैं, वो बीच में से चाइना की शय के ऊपर कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास दम नहीं है। पाकिस्तान 1971 की वार के अंदर यूनाइटेड नेशन में चला गया था, 3 दिन से ज़्यादा लड़ाई नहीं कर सकता था। वहाँ से अर्जी आई, वहाँ से बताया गया लड़ाई बंद करवा दो, तब जाके लड़ाई बंद हुई थी। नहीं तो हम तब 35 किलोमीटर तक पहुँच ही गए थे। अब हमारे जवानों के साथ जो कुछ हुआ वो आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से उनके सैनिक आते हैं, हमारे जवानों पे पत्थर बरसाते हैं, धक्का मुक्की से शुरू हुई बात कहाँ तक पहुँच गई, कुछ जवान नदी में गिरने की वजह से शहीद हो गए। तो उनके पास अगर इस तरह के डंडे थे, कंटीली तारें थी, उन्होंने जिस तरह से वार किया, तो उस समय पर रिएक्ट क्यों नहीं किया गया? लड़ाई तारों से नहीं होती है, लड़ाई बंदूक से होती है। अगले आदमी को डर होना चाहिए कि गोली चल जाएगी, वो डर कहाँ गया? डंडे के साथ में इतना बड़ा हमने एक एपिसोड बना दिया, एक वाज इट ए ड्रामा? ये कोई थिएटर के अंदर ड्रामा प्रेजेंट हो रहा था? नो, बैड। हमारी कमजोरी थी इसमें, हमारे आदमियों को फायर करना चाहिए था। अब क्यों नहीं किया है, मैं उसके अंदर ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। कहने का मतलब सर, टेक्निकली अगर बात करें, आपका लंबा तजुर्बा रहा है, वजह क्या क्या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह रही होगी इसके पीछे, या कुछ समझौते हैं? कहा जाता है कि हमारी संधि है, हमारे समझौते हैं। अगर समझौते हैं तो फिर समझौतों में बंधे होने की वजह से भारतीय सैनिकों ने कार्रवाई नहीं की, ये जो हमारे लीडर्स ये बात कह रहे हैं। देखिए, इंडिया बहुत सबमिसिव कंट्री है, हर चीज़ को मान लेता है, क्योंकि शुरू से हमारी पैदावार ही पंचशील से हुई है। कोई थप्पड़ मारता है तो उसको बताया गया कि दूसरी गाल आप मार दीजिए, सामने मार दीजिए, वो कहता है एक और मार लीजिए। पंचशील वाला ज़माना 70 साल वाला नहीं रहा है। वो आपको आंख दिखा रहा है, आपके घर में डाका मार रहा है, आप उसको अलाउ करते रहेंगे कि वो डंडा लेके आ गया, कटीली तार लेके आ गया, बंदूक है तो बंदूक से मार दो उसको, क्या हो जाएगा? एक्सक्यूज मी, सेल्फ डिफेंस के साथ में तो कहीं पर भी आप गोली चला सकते हो। हमारे आदमी शहीद हुए हैं, गिर गए पानी के अंदर, ऐसा उसकी ढलान है, पानी फास्ट, बहुत फास्ट करंट है उसका। देखो वो जो चीज़ उसके अंदर तेज़ जो तूफान की चला बहाव है, उसके अंदर आदमी बच नहीं सकता, ये तो पक्की गारंटेड है। 3 पहले मार दिए, 17 बाद में मार दिए और वो कर दिए। अब उनके, अगर हम उनके 43 मार सकते थे तो 143 क्यों नहीं मार सकते थे? हो जाती लड़ाई, हो जाता अलर्ट। अभी भी तो होगा, अभी भी होगा। दिस इज नॉट एंड, यू विल सी इट। ये आने वाली पीढ़ी जो है एक ऐसा नासूर फोड़ा पैदा कर दिया है जिसका इलाज हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। सिर्फ उसी दिन जब बैठे हुए थे तो देवर सिटिंग, इकट्ठे सारे बैठे, मीटिंग हो रही रात के 11:30 बजे तक। वाई? व्हाट वाज रीजन? कि क्या किस चीज़ की मीटिंग हो रही थी, क्यों हो रही थी मीटिंग? आदेश होता है कि जाइए आप बॉर्डर के ऊपर जाके कंट्रोल करिए। आप मर जाते हैं हमारे आदमी, हम मरने के लिए तैयार हैं। मैंने लड़ाइयाँ देखी हैं, मैंने पाकिस्तानी ऑफिसर के ऊपर टैंक को गुजरते देखा है। 12 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। देखें, लड़ाई के अंदर कोई जवान को ये फिक्र नहीं है कि मर जाएगा। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये जुनून होना चाहिए, जुनून भर दिया जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है, उस आदमी को सिखाया जाता है कि इससे घबराना नहीं। कोई नहीं घबरा, कोई भी जवान नहीं घबराता। आपने देखा होगा आज दिन तक कभी फौज में कभी स्ट्राइक नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। डिसिप्लिन है, बाकी सब बैंक में सिविल वाले करते हैं। जब इतना डिसिप्लिन है, इतनी फायरिंग की प्रैक्टिस है, इतने आधुनिक हथियार हैं, इतना एमुनिशन है, लड़ाई के अंदर माहिर हैं, हमारे आदमियों ने चाइना के आदमियों से ज़्यादा ट्रेनिंग की है। उन्होंने लड़ाई के अंदर हिस्से बहुत कम लिए हैं।
जो आप देखते हैं वो फेक मॉक डेमोन्स्ट्रेशन क्या है बनाए हुए उन्होंने, फर्जी जहाज़ के अंदर चला दिए, उतरते हुए दिखा रहे हैं, 2 लेडीज़ उधर खड़ी हैं, उनको स्वागत कर रहे हैं, फिर वो ऊपर चढ़ा दिए, फिर दूसरी जगह, वो तो 5 साल 3 साल 2 साल के पुराने आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है, क्या उसी तरीके से चीन को जवाब दिया जा सकता है? सक्षम है हम इस चीज़? सक्षम हैं। हमारी कमज़ोरी कहाँ पर है? उस दिन फायर नहीं हुआ, ये कमज़ोरी है हमारी। हमने सजा के थोड़ी रखने हथियार, इज नॉट ऑर्नामेंटल पीस, इस्तेमाल करने के लिए हमको बताया गया है, रखा गया है, नहीं इस्तेमाल किया। अब जो बातचीत है अभी तो खैर कुछ चीज़ का, इसके पीछे रीज़न क्या मानते हैं? पॉलिटिकल रीज़न भी है, मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है इस बात में बताने के लिए, है क्यों नहीं है। हमारे अपने जो हमारे देखिए सरदार पटेल में 700 रियासतें इकट्ठी कर दी थी, अब उस कगार के ऊपर आ गए हैं कि फुट पड़नी शुरू हो गई है। हमारे अपने ही पार्टीज़ वाले, अलग अलग पार्टीज़ वाले, वो हिंदुस्तान को बिखरना देखना चाहते हैं। जब तक हम इकट्ठे नहीं होगा, यूनियन स्ट्रेंथ नहीं होगी, हम ये मुद्दा हासिल नहीं कर सकेंगे। जब आप हुक्म दे दिया है फायर करना है तो आपने फायर करना है, कोई आप क्यों रोकते उनको? आपने बॉर्डर रखने के, बॉर्डर के ऊपर तैनात किए हुए हैं सारे फौजी, वहाँ पर फौजी अगर तैनात किए हैं तो उनका काम क्या है? रक्षा करना। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो आपका मानचित्र आप दिखाते हैं वो घटता जा रहा है, याद रखिएगा। तिब्बत का जाके देख लीजिए, चाइना का देख लीजिए, कल परसों के अंदर तिब्बत ने नया रूट बना दिया बीच में। हाउ, वाई शुड वी एक्सेप्ट? हम क्यों इसको मंजूर करें? कोई रीज़न नहीं हमको मंजूर करने का। हमारा देश घटता जा रहा है। जब हमने शपथ ली थी, हमने कहा था देश का सीमा को घटने नहीं दूंगा, शपथ थी, वो शपथ आज भी है। जब है तो तुम देखभाल करो। उन्हें डंडे मारे, कटीली तारे मारी, तुम भी मारोगे? नो, ये कमज़ोरी थी, कहीं पर भी कमज़ोरी हुई। इतना सीनियर ऑफिसर रैंक ऑफ ए कर्नल जो यूनिट को 1200 आदमी को कमांड करता है, वो मर गया, फालतू में मर गया है। उसके सिर के ऊपर डंडा मारा। अरे आपके घर का दादा, वह उसको मार दिया गया, तुम चुप बैठे हो। हथियार नहीं होंगे शायद, मेरे एक एक्सपर्ट की आवाज़ नहीं है। नहीं तो हथियार होते तो क्यों नहीं फायर करते? वो हथियार के साथ में, मैंने कई बार देखा टीवी के ऊपर गुत्थम गुत्था होते हैं आपस में। भाई इसका क्यों गुत्थम गुत्था होते हैं? आपका क्या, आपका ब्रदराना तौर के ऊपर नहीं है। वो देश अलग है, आपका अपना देश अलग है। आप रक्षा के लिए गए हुए हैं तो उन्होंने मार दिए। हमारा क्या होगा इसके ऊपर भी मैं बता देता हूँ। आज एक मीटिंग हो रही है 19 जून को। मीटिंग में दोनों कंट्री मान गए हैं कि समझौता कर लो। क्या नॉनसेंस है, क्या बदतमीजी है। दुख हो रहा है मेरे को बात करते करते, मेरा गला चोक हो रहा है। मेरे आंसू निकल गए जब मैंने उस दिन देखा कि हमारी गलती के साथ में लोग मरे हैं वहाँ पर। अरे 3 पहले मार दिए, 15-17 बाद में मार दिए, बीच में सीनियर अफसर मर गए और नायब सूबेदार एक मर गया उधर। देखिए जिनके घरों में चले गए हैं, हाँ शहादत में मरते दुख नहीं था, मुकाबले में मरते दुख नहीं था। व्हाट इज़ दिस? कैसे मरे, क्यों मरे? दुख है, बहुत बड़ी पेन है। इसका किसी के पास जवाब नहीं है। अब मोदी जी को बैठा लीजिए, वो देखिए ही इज़ अ पॉलिटिकल हेड, वो देश के मालिक हैं। वो आपस में जो दूसरे पार्टीज़ वाले हैं वही समझौता, वही हमारी जो बदकिस्मती ये रही है कि उसी को ही हमने, जो सरदार पटेल ने किया था 700 रियासतें इकट्ठी की थी, हम उसी के अंदर लग गए हैं। अलग अलग कर दो, एक ये देश बना दो, एक ये स्थान बना दो, एक इस तरीके से कर दो। तो फिर किया क्या हमने इतने सालों के अंदर? लुक एट स्मॉल कंट्री, इजराइल को देखिए, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। एक इजिप्ट है, सूडान है, जॉर्डन है, किसी की हिम्मत नहीं है। आज दिन तक ISI उस देश के अंदर एंटर नहीं कर सका। उनका हेडक्वार्टर सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है और ISI 12-12 हज़ार किलोमीटर दूर के ऊपर जाके उन्होंने पूरा कब्जा किया है। जरूरत नहीं इजराइल को आप हाथ लगा सको, छोटा सा कंट्री। हवाई जहाज़ बनाता है, बंदूकें बनाता है, पानी के जहाज़ बनाता है, रेत के अंदर उन्होंने ग्रीनरी कर दी है। हिंदुस्तान का अगला रुख क्या रहेगा सर? चीन के साथ किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए? आपको अग्रेशन करना पड़ेगा।
आपको असर्टिव करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं होगा नहीं तो वो जवाब किस तरह से दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाना करो, चाहिए? देखो अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को समेटो। मैं कैसे मंजूर कर सकता हूं कि आपका एरिया इस तरीके से जा रहा है, वो हमारे एरिया के अंदर आके हमको वो तनाव के अंदर रखेंगे? इट्स हैपनिंग, क्योंकि समझौता हो गया, शिमला एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान के साथ, वो साला फिर 3-4 साल के अंदर वो वाला खत्म हो गया। इस समझौते बंद करो, इनको फाड़ दो। जो आपका मतलब है, मैंने शपथ खाई है मैं देश की रक्षा करूंगा और देश छोटा नहीं होने दूंगा। बाहर के लोग आके हमारे देश को छोटा कर जाएंगे, लानत है। मैं कहता हूं, साफ कहता हूं, मुझे शर्म नहीं आती इस बात के अंदर। किसकी कोई कमजोरी हुई है, रोका गया होगा? नहीं, जवान रुकता नहीं है, उसको एक इग्निशन चाहिए। 1200 आदमी एक आदमी का कहना मानता है वहां पर, देश की इज्जत का सवाल होता है वहां पर। एंड वी लूज 20 पीपल, जस्ट वो हवा के साथ में आके वो चले गए। 3 पहले मार दिए, 17 बाद में मार दिए और फिसल गए। वो जो गलवान नदी है उसका बहाव तो तेज़ है, बहुत फास्ट करंट है, जो गिर जाएगा वो नहीं आएगा, लकी भी नहीं आएगा, क्योंकि सारे अनलकी वहाँ पर होता है। ऐसा ही यू डोंट अलाउ, मेरे को बताया गया है। अब क्या है, कारगिल के अंदर पत्थर हैं, कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, क्यों रुके हुए वहाँ? हमारे को बताया गया कि ये मेरे टेरिटोरियल आर्मी का, हिंदुस्तान का हिस्सा है, मैं दुश्मन को नहीं आने दूंगा आगे, तो नहीं आने दूंगा, गोली मारो आप। कैसे आ जाएगा दुश्मन आगे? नहीं आएगा। अब मेरे पास क्या विकल्प है, आप बताइए। मेरे पास एक विकल्प है, आपके घर में इस तरीके से ऐसा हो तो आप अलाउ नहीं करेंगे। एक बार ले गया, दोबारा आ गया, दोबारा ले गया, आपको आंखें दिखा के 4 बार आ जाएगा। बातचीत से इस चीज का हल होगा सर? बातचीत से नहीं होगा, गोली से होगा। हम सक्षम हैं कि चीन से हम लड़ने? सक्षम ज्यादा है चीन से, हमने ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारे आदमियों के पास में मुद्दा है, काम करने का जज्बा है, उनके साथ में लगन है, दे आर डेडिकेटेड। 1-1 साल हो जाता है जवान घर के अंदर नहीं आता है, बॉर्डर के ऊपर रक्षा करता है। किसी आप सिविलियन को बता के दिखा दीजिए, 2 दिन, 1 दिन, आधा दिन बॉर्डर के ऊपर नहीं जा सकता। आपको लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें इंटरफेयर करेंगे? छोटा सा भी कोई मसला होता है तो वो कहते हैं, प्रधानमंत्री को प्रस्ताव देते हैं कि वो इस मसले के अंदर आएंगे। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उन्होंने पिछले दिनों जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो दखल अंदाजी करना चाहते हैं, वो हस्तक्षेप करना चाहते हैं और मसला बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। इस मसले में भी ऐसा होगा? मैं आपको एंड बता देता हूँ, फिर एंड से शुरू करूँगा आपका सवाल। मसला नहीं होगा बातचीत से। 1, वाई? अमेरिका पावरफुल कंट्री था, अभी भी है, नो डाउट अबाउट इट। इतना कुछ नुकसान हुआ, अभी भी है। कितनी बार बातें की हमने, आप बता दीजिए कितनी बार? हंसी आती है, अपनी बेवकूफ़ियों के ऊपर हंसी आती है। कितने समझौते किए, हर साल कोई ना कोई ऐसा नमूना आ जाता है, बैठ जाते हैं, फ्लैग मीटिंग कर लेते हैं, पहले छोटे लेवल की, फिर ब्रिगेडियर लेवल की, फिर जनरल लेवल की, फिर राष्ट्रपति के लेवल की। क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? आपको क्या मिल रहा है? इतने समझौतों से क्या मिला है? मेरे को नहीं समझ आ रहा है। आप फिर भी चाहते हैं कि समझौता हो जाए, समझौता हो जाएगा, 10 दिन के लिए लड़ाई बंद हो जाएगी। वैसे कम वक्त हैं, वो नहीं चाहते कि इंडिया तरक्की करे। नो, वो चाहते हैं कि सुलगती रहे। रस्सी को आग लगा के धुआं निकाल दिया है। ये धुआं सारा जलने से पहले पूरी रस्सी को जला भी दिया जा सकता था। जला दो उसको, फायर करके, मार के, देख के। नुकसान होगा किसका? हमारा होगा। मैंने देखे नुकसान होते, देखे मैंने, सामने मरते देखे। एक ऑफिसर मरा है साथ में, वहां से मेरी गोदी में आके गिरा है, कुछ नहीं हुआ। तो हम जब इतने तक तैयार हैं, सक्षम है, हथियार हैं, लोगों के साथ में, हमारा बॉर्डर के ऊपर हमारे जो पॉपुलेशन है वो हमारे साथ है। और जितनी पाकिस्तान के अंदर लड़ाई होती है, सारी बॉर्डर पॉपुलेशन हमारे 99.9% हमारे साथ में है। कोई नहीं चाहता। पाकिस्तान चीन के कहने पर चल रहा है। और दूसरी बात, अब नेपाल की बात करें, जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि छोटे भाई की तरह रिश्ता रहा, वो भी आंखें दिखाने उसने शुरू कर दी। क्या आपको नहीं लगता कि घेराबंदी शुरू कर दी चाइना ने? ये तो अब आप घेराबंदी कह सकते हैं,
पर इसमें नुकसान हमारा हो रहा है। हम एक और पैक्ट कर लेंगे, फिर पैक्ट चलेगा 6 महीने, फिर उसकी उल्लंघना होगी। ये टाइम आ गया, सब फाड़ो, डस्टबिन में फेंको। और एक गोली चली है चाइना की तरफ से, आप तोप के साथ में मुंह के अंदर उनका घुसेड़ दीजिए, होगा। वो एक तोप चलाते हैं, कैनन चलाते हैं। अगर आपके पास बड़ा है, आप करिए। तो हमारे पास सारा कुछ आ गया। टेक्निक के मामले में कहा जाता है कि चीन बहुत आगे है। नहीं, वी आर बेस्ट। टेक्निक, हमारे पास हथियार अच्छे आ गए, एयरक्राफ्ट अच्छे आ गए, हेलीकॉप्टर अच्छे आ गए। दुनिया का वर्ल्ड के बेस्ट जो C-130 हरक्युलिस, वो इतना बड़ा आ गया है। अगर बात बिगड़ती है तो आपको लगता है कि अमेरिका, हालांकि रूस और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो लोग भारत का साथ देंगे? वो चापलूसी करेंगे जो अब हमने देना है। हमारी तरफ से आके कोई डिसाइड नहीं कर सकता। मेरा देश है। चाइना क्या, वो रशिया क्या करेगा? रशिया या अमेरिका क्या करेगा? मेरे को बताइए। समझौता करवा देंगे, फिर क्या होगा? फिर 20 दिन के बाद में फिर यहाँ से छोड़ देंगे और 300 किलोमीटर दूसरी जगह से शुरू कर देंगे। ऐसी की तैसी कैसे होगा? नहीं होगा। उनके समझौतों के साथ में भी कुछ नहीं होगा। वो आके मीटिंग करा देंगे, दैट्स ऑल। ऐसे क्या समझौते हैं वहाँ पर? आप ज़्यादा इन मामलों की समझ रखते हैं। ऐसे क्या समझौते हैं वहाँ पर कि हमारे जो जवान थे वो जवाब नहीं दे पाए? देखिए, ये तो अभी हाल की बात है, 16-17 तारीख के जो बीच में चल रहा है। समझौते जो होते हैं वो एक सबसे बड़ा ये होता है कि हम दूसरे की ज़मीन नहीं हड़पेंगे। ये तो समझौता होता है। तो हड़प रहे हैं? हम नहीं हड़प रहे, हम तो पंचशील की थ्योरी पर चल रहे हैं। और ये एक दूसरी भी गाल खा लिया, एक और मार दे। समझौतों से नहीं होगा कुछ। उसको आंख दिखानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान है, ये इकट्ठा है। सब जात के लोग हमारे साथ में, लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैंने देखा, आप हैरान हो जाएंगे। बोडोज असम के अंदर बहुत तगड़े उग्रवादी हैं, बहुत तगड़े। जब ये कारगिल का ऑपरेशन हुआ, 32 दिन उन्होंने कोई उग्रवाद नहीं किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। उग्रवादी जो लूटा करते थे, जो गवर्नमेंट को तंग करते थे, और मेरे बटालियन हेडक्वार्टर के सामने आके जो सामान होता था वो लाके वहाँ पर बिखेर देते थे। हम डीसी को दे देते थे। हमारे में एक पैट्रियटिज्म जिसको कहते हैं वो है। पैट्रियट है हम। मोदी जी हल निकालेंगे इस चीज़ का, लगता है आपको? नहीं, बात नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसको लिखित नहीं होगा। लिखित इतने हुए, लिखित हम कहते हैं जी हम अटैक नहीं करेंगे, फिर हम अटैक कर देते हैं। तो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। अब आप क्या समझौता इस तरीका करना चाहते हैं कि आप कहें जी बिल्कुल फायरिंग नहीं होगी, इम्पॉसिबल होगी, तो वो करेंगे, कुछ हम करेंगे, तो हमारी तरफ से भी होता होगा। मैं ये नहीं कहता। एक फौजी के सामने मेरे को ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन सर आम आदमी जो है वो शांति चाहता है, चाहे उस देश का हो, चाहे दुश्मन देश का हो, चाहे हमारे जो लोग हैं। आम आदमी तो शांति चाहता है। शांति बहाल किस तरह से होगी? क्या युद्ध के बाद शांति होगी या युद्ध से? क्योंकि युद्ध के बाद भी तो टेबल टॉक ही होगा ना। युद्ध के बाद में तो बहुत पेनफुल है जो आप बात कर रहे हैं, हजम होने वाली बात नहीं है। युद्ध से पहले सारे समझौते हुए हैं, उसका क्या असर देखा आपने? किस किस कंट्री में देखा आपने? किसी भी कंट्री में उसका असर नहीं निकलता। 1-2 कंट्री, 4-6 कंट्री छोड़ के जहाँ पर तानाशाही है, वो तो आप ऊंची बात नहीं कर सकते। आखिरी सवाल है सर मेरा, तो फिर हल निकलेगा किस तरह से? किस तरह से आपको निकलता लग रहा है? क्या हल निकल जाएगा जल्दी या फिर ये मामला लंबा खींचेगा? देखिए, मेरे जो अभी विचार हैं उसके मुताबिक जो हमारे यंग ब्लड में सिपाही हों, ऑफिसर्स हों, जेसीओज हों, उनमें जोश बहुत है और वो बहुत 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 बेचैन है, उतावले हुए हैं। हमारे
20-20, 21-21 साल के ऑफिसर्स मर गए। उन्होंने महावीर चक्र, परमवीर चक्र भी प्राप्त किए। कोई डरता नहीं है, कोई फौजी नहीं डरता है मरने से, एक बात तो ये है। तो नहीं मरता है तो साला होने दो एक बार। समझौते क्या करेंगे, समझौते रख लेते हैं। मुझे यह बताइए, समझौते रखे कितने समझौते हुए? मैं अगर आपको लिस्ट बताऊं तो 40-42 समझौतों का मैं नाम ले सकता हूं। उनका फायदा क्या हो रहा है? हमको नुकसान होता जा रहा है। जब तक अगला आदमी आपकी आंख में लाल खून नहीं देखेगा तब तक कुछ समझौता नहीं होगा। वो आपको डंडा दिखाया, उसने कटीली तार दिखाई है, आपके पास बंदूक है, साले को ठोको वहीं पर। फिर क्या हो गया? उनके मरेंगे, हमारे भी मर गए, हमारे मरे उनके भी मर जाएंगे। और ये बात आपकी ठीक है। कोई कंट्री, कोई देश प्रेमी, कोई समाज में रहने वाला लोग, कोई सैनिक नहीं चाहता है कि लड़ाई हो। बहुत नुकसान होता है। मैंने 4 लड़ाइयों के अंदर बहुत नुकसान देखा है। 300 आदमियों को पकड़ के बोस्निया हर्ज़ेगोविना यूनाइटेड नेशन के अंदर जहाँ मैं गया था, उन्होंने डाके टायर जला के मिट्टी का तेल डाल के 3 आदमी को जला दिया। बिल्डिंग 32 मंजिला, इतनी बड़ी, उनको गिरा दिया, अब फिर दोबारा बना दिया। तो कहने का मतलब है ये एक ऐसा बीच में फतूर है कि हम कर लेंगे, पर हमारे को नहीं नज़र आता कि जब तक हम उसका जवाब नहीं देंगे, रिटेलिएट नहीं करेंगे, तो हमारी समस्या हल नहीं होगी। जी नहीं होगी हमारी समस्या हल। इट हैज़ टू बी 2 का जवाब। और ये मल्टीप्लिकेशन ये नहीं है, इसका जवाब है 2 से 4 से 4 से 8 और 8 से 16। नो, 2 से साला 200, 200 से 7,000, 7,000 12,000, तब होगा इसका हल। आप समझे मेरे मल्टीप्लिकेशन का मतलब? देखिए, मैं अपनी जब छाती के ऊपर ये मेडल्स लगाता हूँ तो मेरा कद ऊंचा हो जाता है, इस करके कि मेरी ज़िंदगी की कमाई ये है 40 साल की। 37 साल मैं बाहर बॉर्डर्स के ऊपर और दूसरे कंट्री के अंदर जाके मैंने लड़ाई की है। कोई 1965 का है, 1971 का है, कोई जब ऊंचा पहाड़ के ऊपर जाते हैं हाई आल्टीट्यूड उसका है, जब समुंदर से आप दूसरे कंट्री में जाते हैं उसका है, उसको फॉरेन विज़िट का बोलते हैं, वो भी मेरे को मिला है कि हम गए थे। और ये जो गोल्ड मेडल मिला है, दिस इज़ बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। उसने जब प्रस्तुति की हो, वो फ़ोटो सामने लगी हो, तो आप भी महसूस करेंगे कि एक अच्छा व्यक्ति के साथ में बातचीत हो रही है। और ये 2,806-7 ऑफिसर्स थे, तो 5 को मिला है। 2 लड़कियां थी और 3 जेंट्स थे। एंड वन ऑफ लकी, मैं क्यों ना कहूँ कि यस लकी। और ये है प्राइम मिनिस्टर का, ये जो छोटा मेडल है ये वाला इधर का, ये इंडिया के अंदर अभी सिर्फ 26 ऑफिसर्स को मिला है। तो ये चीज़ आपको दर्शाती है, कंधे को छाती पर लगाने से ये बाज़ार में नहीं मिलते। मेरे एक मेडल के ऊपर नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, शो यू। और ये मिंट में बनते हैं, जहाँ पर सिक्के बनते हैं ये वहाँ पर बनते हैं। इंडिविजुअली बाय नेम इशू होता है, आप बाज़ार से नहीं इसको ले सकते। और मेरी ये सारी सौगात है, आने वाली पीढ़ियों तक बच्चे भी देखेंगे, देख सकते हैं। अब आपको बताया, अब बच्चों को ये चाहिए कि ये लगाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा, और ज़िंदगी के अंदर कई काम ऐसे करने पड़ेंगे कि आप फर्स्ट आ जाएं। मेरे को यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक इंस्ट्रक्टर का काम मिला मेरे को, दूसरे महीने मेरी सिलेक्शन हो गई। अब मैं कई बार बोलता हूँ मैं 50 कंट्री में गया, मेरे को तो नाम भी याद नहीं। यू सी व्हेन यू गो, मैं वाइट पासपोर्ट है मेरे पास, उसके साथ में कोई आपको वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, जो जाते हैं। और मेरा पासपोर्ट जब इशू हुआ था हमारा, जब हम गए थे यहाँ से, तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के जो नुमाइंदे थे उन्होंने आके हमको एयरपोर्ट के ऊपर दिया था। ये इसकी मान्यता इस करके है कि हम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और हम रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको भेजा था इस करके। क्योंकि मैं आई वाज ए टीचर, फिर मेरे को दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी जाना पड़ता था, एक हमारा ग्रुप होता था वहाँ पर, तो अच्छा रहे चीज़ें सारा। रिटायर्ड कमांडेंट पीके मोहल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे फ़िलहाल। उन्होंने अपना तजुर्बा साझा किया हमारे साथ कि किस तरह से इस मसले का हल निकलेगा
और अगर उसी समय पर जवाब दिया जाता, इनका कहना है कि जवाब क्यों नहीं दिया, सवाल खड़ा किया है कि जवाब क्यों नहीं दिया, आखिर किस समझौते से हमारे जवानों के हाथ क्यों बांधे हुए थे, आखिर अगर उस समय जवाब दिया जाता तो शायद ये परिस्थितियां ना बनती। हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं और 20 जवान जो शहीद हुए हैं उनके घर पर किस तरह के हालात होंगे। हालांकि देश उनकी शहादत पर गर्व कर रहा है, लेकिन शहादत अगर इसी तरीके से उनका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं गोली से दिया जाता तो शायद आज हालात कुछ और होते, ये इनका मानना है। और साथ ही इनका मानना है कि इस तरह से बातचीत से, जिस तरह से चीन आंख दिखा रहा है, उस तरह से मसले का हल नहीं होगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि मसले का हल किस तरीके से होगा। कैमरा पर्सन परविंदर के साथ विक्रम सिंह, पंजाब केसरी टीवी, जालंधर।